ओके, तो नंबर सिस्टम में हम नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं N6 1.3 और सब टॉपिक है एस्टिमेशन या राउंडिंग। तो पहले हम इस वर्ड को देखते हैं, एस्टिमेशन क्या होता है, ये एस्टिमेट करना क्या होता है। अगर मैं कहता हूँ एस्टिमेट, एस्टिमेट, एस्टिमेट वर्ब है। एस्टिमेट का मतलब है टू गेस, गेस करना। गेस करना मतलब अंदाज़ा लगाना, अंदाज़ा, अंदाज़ा। किसी चीज़ को अप्रॉक्सीमेट, ये दूसरा इंग्लिश वर्ड है अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट होता है रफली बताना या रफली, रफली बताना किसी चीज़ को। ये किसका अपोजिट है? ये अपोजिट है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट हो गया सटीक या पूरा पूरा। अगर आप पूरा एक्यूरेट बताओ या एग्जैक्ट या एक्यूरेट, एक्यूरेट। अगर पूरा पूरा बताओगे तो हम कहते हैं आपने एकदम एक्यूरेट बताया, आपने एकदम एग्जैक्ट बताया या आपने एकदम सटीक बताया। और अगर आपने रफली बताया, अंदाज़ा लगाया, तो इसी को अंदाज़ा लगाने को हम बोलेंगे एस्टिमेट करना। ओके, तो हम नंबर्स को हम देखेंगे कहाँ पे हम एस्टिमेट कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँगा चलो मेरे को कुछ एग्जाम्पल्स दो आप, कि कहाँ ऐसे सिचुएशंस के एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल्स ऑफ सम सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पे आप नंबर्स को, आपको ज़रूरी है कि आपको एग्जैक्ट नंबर बताना है। ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जहाँ आपको एग्जैक्ट नंबर बताना है, और ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ आप गेस कर सकते हो या आप रफली नंबर बता सकते हो या आप एस्टिमेट कर सकते हो। हम वर्ड एस्टिमेट को इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर एज, आपकी उम्र कितनी है? तो आपने जवाब दिया सर मेरी उम्र 15 साल है, 15 ईयर्स। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये पूरा एग्जैक्ट नंबर है, क्या आज आप 15 साल के हो? तो आप बोलते नहीं सर ये तो 15, अगर एग्जैक्ट बताऊँ मैं तो आप बोलोगे सर आज की डेट पे तो मैं 15 ईयर्स 3 मंथ्स एंड 6 डेज का हूँ। तो ये तो एग्जैक्ट हो गया, पूरा पूरा। आपने ये जो एज बताई ये आपने एग्जैक्ट बताई, पूरी एक्यूरेट बताई। और ये जो है इसको आपने, ये जो मंथ का हिस्सा है या जो डेज का हिस्सा है इसको आपने कैंसिल कर दिया। तो आपने क्या सिर्फ ईयर्स में बता दिया, आपने बोल दिया 15 साल। तो ये जो नंबर था ये वाला, इसको आपने क्या किया, इसको आपने रफली बताया। रफली बताने को हम एस्टिमेट भी कहते हैं, इसको राउंडिंग भी कहते हैं। तो आपने इस नंबर को, कौन से नंबर को, मैं रेड कलर से दिखाता हूँ, ये जो नंबर था जो आपकी एग्जैक्ट उम्र थी 15 साल 3 महीने 6 दिन, इसको आपने क्या किया, राउंडिंग किया, राउंड ऑफ। इस नंबर की आपने राउंडिंग की या इस नंबर को आपने राउंड ऑफ किया। तो ये सारे वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, राउंड ऑफ, राउंडिंग, एस्टिमेट। इन सबों का मतलब है उसका, उसकी जो एक्यूरेसी थी, जो पूरा पूरा बताना था उसको थोड़ा कम एक्यूरेट कर दिया आपने। आपने 15 साल बोल दिया तो 15 साल जो ये वाला जो नंबर है ये क्या है, ये आपने राउंडिंग किया, राउंडिंग किया। या आप कह सकते हैं इस नंबर को आपने राउंड ऑफ किया।
राउंड ऑफ। तो जैसे ये एग्जाम्पल था कि व्हाट इज योर एज, तो इसमें एक रफ नंबर भी काम कर गया। सो देयर वॉज नो नीड टू से एक्यूरेट एज। इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज योर वेट, अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज योर वेट, आपका वजन कितना है, तो आप बोलते हो सर मेरा वजन 42 kgs है। लेकिन अगर हम उसको एग्जैक्ट आपके वजन को तोलेंगे किसी वेइंग मशीन पे, तो क्या पता आपका वजन होगा 42 kgs एंड 543 grams। तो ये जो है, ये जो नंबर है, ये कौन सा नंबर है, ये एक्यूरेट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है। लेकिन जब आपने ये जानकारी दूसरे को दी, इंफॉर्मेशन दी, तो आपने क्या बोला 42 kgs। तो दैट मीन्स ये जो 42 kg है, ये इस नंबर का राउंडेड, इसको आपने राउंड ऑफ किया, राउंडिंग किया। जो एक्यूरेट नंबर था ये वाला, इसको आपने राउंडिंग करके बता दिया, तो तब भी काम चल गया। सो देयर वॉज नो नीड फॉर एक्यूरेट, इतनी एक्यूरेसी की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये राउंडेड नंबर हमारा काम कर गया। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए, कुछ सोच सकते हो आप, एग्जाम्पल सोचो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब डॉक्टर टेम्परेचर मेजर करता है, बॉडी टेम्परेचर, फीवर मेजर करता है, फीवर, तो एग्जैक्ट नंबर बताता है। भाई अगर आप पूछेंगे सर मेरा क्या फीवर है या पेशेंट का क्या फीवर है, तो डॉक्टर विल से 99.7 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट नंबर बताया, इसको राउंडिंग नहीं कर सकता। अगर वो बोलेगा इसको चलो राउंडिंग करें, हम बता देंगे टेम्परेचर 100 डिग्री फॉरेनहाइट है, तो वो तो गलत इन्फॉर्मेशन होगी। या अगर वो बोलेगा मान लो किसी का टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट, तो वो तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल, दैट मीन्स उसको बुखार नहीं है। लेकिन 98 को अगर कोई बोलेगा अरे मैं इसको राउंड ऑफ करूं, चलो इसको मैं 99 बता दूं, तो वो तो गलत इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। 99 का मतलब है उसको फीवर है। सो इस सिचुएशन में जब हम बॉडी टेम्परेचर नापते हैं, बॉडी टेम्परेचर, दैट टाइम वी हैव टू बी एग्जैक्ट, उसमें हम राउंडिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे, या फॉर एग्जाम्पल कोई और एग्जाम्पल दें हम, एग्जैक्ट नंबर कहाँ पे चलेगा। मान लो आपको टाइम बताना है, जहाँ पे आपने ट्रेन, यू हैव टू कैच ए ट्रेन, और ट्रेन का टाइम है 4:35 PM। तो ये जो नंबर है ये एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछेगा ट्रेन कितने बजे छूटती है, अब अगर इसको आपने राउंडिंग कर दिया, 4:35 के बदले आपने कहा लगभग 5 बजे निकलेगी, तो वो तो गलत इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। जब वो ट्रेन पकड़ने स्टेशन जाएगा 5 बजे, ट्रेन तो जा चुकी होगी। या अगर वो 4:45 पे भी पहुंचेगा तब भी गलत हो जाएगा। उसको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये जो नंबर है 4:35 PM, इस नंबर को आप राउंडिंग नहीं कर सकते हो, इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या चाहिए, ये इंफॉर्मेशन आपको, ये नंबर आपको एग्जैक्ट ही बताना है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कहाँ पे हमें राउंडिंग चाहिए और कहाँ पे नहीं चाहिए हमें। अभी देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, दूसरा एग्जाम्पल।
मान लो दो फ्रेंड्स हैं, ये एक फ्रेंड है और ये दूसरा फ्रेंड है। ये इससे पूछ रहा है आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। आप जब आप स्कूल गए थे तो आपके साथ कितने स्टूडेंट्स गए थे, कितने स्टूडेंट्स थे आपके स्कूल में। तो ही सेज लगभग 2000, ठीक है। ये कह रहा है अच्छा पूरे 2000 स्टूडेंट्स थे आपके स्कूल में। कह रहे नहीं कोई 2000 नहीं, लगभग 1960 थे, वन नहीं 1900 थे, लगभग 1900 थे। फिर ये पूछता है, ये ए है ये बी है, दोनों फ्रेंड्स हैं। बी ए से पूछता है अच्छा 1900 थे। ये कह रहा है नहीं 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 1900 नहीं, लगभग 1850 थे। ये कह रहे हैं नहीं अच्छा 1850 थे एग्जैक्ट। ये कंफ्यूज होता है, बोलता है अरे मुझे याद नहीं है, चलो हम प्रिंसिपल मैम से पूछते हैं कि हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये प्रिंसिपल मैम के पास जाते हैं, वो अपना रजिस्टर खोलती है और रजिस्टर में देखती है एग्जैक्ट नंबर जो रोल नंबर्स के मुताबिक वहाँ स्टूडेंट्स हैं। तो प्रिंसिपल कहती है ओ हमारे स्कूल में 1863 स्टूडेंट्स हैं। सो ये जो है, या यहाँ पे चलो हम 100 ऐसे मान लें, ये जो नंबर है ये क्या है, ये एग्जैक्ट नंबर है, एक्यूरेट नंबर है, एक्यूरेट। या दूसरा वर्ड है प्रिसाइज, इंग्लिश का वर्ड है प्रिसाइज, जिसका मतलब होता है एक्यूरेट या एग्जैक्ट। तीनों सिमिलर, एक ही मीनिंग है। अब ये जो बाकी जो गेस किए बाकी नंबर्स जैसे 2000, 1900, 1860, ये क्या थे, दीज नंबर्स आर कॉल्ड, क्योंकि ये लेस एक्यूरेट है, दीज आर कॉल्ड एस्टिमेटेड नंबर्स। या इसने क्या किया, ए ने उसको उस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एस्टिमेट किया। तो अब ये अगर आप एस्टिमेटेड नंबर्स को देखो, अब आपके पास 3 नंबर है, इन 3 में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, इन 3 में से जो 1863 के नज़दीक है। तो आपको आप बताओगे सर इसमें जो सबसे एक्यूरेट है वो तो 1860 है, ये इसके नज़दीक है। तो इसको आप कह सकते हो मोस्ट एक्यूरेट। इन 3 की बात कर रहे हैं, जो 3 नंबर्स इसने गेस किए। और जो ये 2000 है ये क्या है, लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम, लीस्ट एक्यूरेट। ये वाला है तो तीनों एस्टिमेट किया, लेकिन 1860 मोस्ट एक्यूरेट है इसकी, क्योंकि इसके नज़दीक है, और 2000 लीस्ट एक्यूरेट है। तो ये जो नंबर है, ये जो 3 इस एग्जैक्ट नंबर के ये 3 जो शक्ल है, ये रूप जो है, या 3 ये जो फॉर्म्स हैं, इनको हम बोलेंगे राउंडेड फॉर्म्स, राउंडेड वर्जन्स को या फॉर्म्स को ऑफ द एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर तो ये था, और ये तीनों जो है ये राउंडेड है। राउंडेड किसके राउंडेड नंबर है, किसके राउंडेड रूप है, इस एग्जैक्ट नंबर के। अब आप बोलेंगे सर इसका फर्क क्या पड़ेगा इसमें। अब देखो 1863 तो एग्जैक्ट नंबर था, और हमने राउंडेड नंबर्स 3 बनाए, 2000, 1900, 1860, 3 गेस किए, 3 एस्टिमेटेड किए। तो ये सबसे इसके नज़दीक है, ये भी राउंडेड नंबर है। उसके बाद ये सबसे उससे थोड़ा दूर है, और ये सबसे कम
लीस्ट एक्यूरेट, दैट मीन्स इनकी जो राउंडिंग हुई है, इन तीनों नंबर की राउंडिंग अलग अलग लेवल पे हुई है. सो हमने क्या किया है, वी हैव डन राउंडिंग एट डिफरेंट लेवल्स. डिफरेंट लेवल्स किस चीज की लेवल, उसके एक्यूरेसी की लेवल. एक्यूरेसी कि वो कितना एक्यूरेट था, उस एक्यूरेसी की लेवल पे अलग अलग लेवल है. ये सबसे एक्यूरेट है, इसके सबसे नज़दीक 1860 है. तो हम कह सकते हैं इस नंबर की जो राउंडिंग हुई है वो अलग लेवल पे हुई है और इसकी उससे अलग लेवल पे हुई है. ठीक है. तो अब आप पूछ सकते हो कि ये जो राउंडिंग होती है इसका फ़ायदा क्या है, हम क्यों राउंडिंग करते हैं. वाई डू वी मेक numbers less accurate. या एक प्रकार से आप पूछोगे तो why do we do राउंडिंग. हम राउंडिंग करते ही क्यों है, हमें हमेशा एग्जैक्ट नंबर बताना चाहिए, हम राउंडिंग क्यों करते हैं. हम राउंडिंग इसलिए करते हैं, पहली बात है टू मेक कैलकुलेशंस ईजी. टू मेक कैलकुलेशंस, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं. टू मेक कैलकुलेशंस ईजी. और दूसरी बात है कि समटाइम्स कभी ऐसी सिचुएशन होती है, वी डोंट नीड सो मच एक्यूरेसी. हमें इतना एग्जैक्ट नंबर की ज़रूरत ही नहीं है. वी डोंट नीड सो मच एक्यूरेसी. ठीक है. जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, जो अब हमने वेट देखा था या एज पूछी थी, तो इतनी एक्यूरेसी हमें चाहिए नहीं थी, इसलिए हमने राउंडिंग कर दी. हमने अपनी जानकारी जल्दी से बता दी. कई बारी ऐसे सिचुएशन होते हैं जैसे डेसिमल नंबर है. फॉर एग्जांपल फ्रैक्शंस आपने पढ़ा है 10 डिवाइडेड बाई 3. अगर इसको हम डेसिमल नंबर में करें, 10 को आप 3 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा, 3.3333. ये चलते ही जाएगा. तो अब आप अगर नंबर ऐसा नंबर दो किसी को बताओ तो इतना एक्यूरेट चाहिए ही नहीं हमारे को, हम इसकी राउंडिंग करते हैं. हम बोलते हैं 3.3, बस इतना ही बोलते हैं. आगे आगे जो आगे डेसिमल प्लेसेस हैं उनको हम बोलते ही नहीं है. तो इतना बड़ा नंबर 10/3 अगर कोई बोलेगा कितना होता है, आप इसको बोलोगे लगभग इतना होगा. तो आपने ये जो एक्यूरेट नंबर था ये तो चलते ही जाता है डेसिमल, तो आपने ये नंबर बोल दिया. तो ये नंबर क्या है, ये राउंडेड नंबर है, इसकी आपने राउंडिंग की है. राउंडेड नंबर, या इसको आपने राउंड ऑफ किया. राउंड ऑफ. तो कई बारी आप देखोगे राउंड ऑफ करना है या राउंडिंग करना है, और कहाँ पे करना है, कितनी एक्यूरेसी चाहिए आपको, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. कि हम जब राउंडिंग करते हैं या राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ ए नंबर, तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसके क्या स्टेप्स हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं, या उसका क्या मेथड है, या कैसे किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है. और नेक्स्ट वीडियो का हम नंबर, जैसे ये 1.3 था, 1.4 करते हैं. ओके.